हेलो फ्रेंड्स, 11th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एफ ऑफ एक्स का हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। याद रखना 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 करते हैं तो यहां इनइक्वालिटीज ये साइन चेंज हो जाएगी। अब इसके फैक्टर निकलेंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो डिटेल में समझने के लिए हम इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, -3 एंड 3। अब जब भी कोई वैल्यू पुट करोगे -3 एंड 3 के बीच वाली 0, 1, 2 कुछ भी वैल्यू, तब ये इक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी ये सेट होगा। अदरवाइज यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। -3 से लेस लोगे या 3 से ज्यादा लोगे कोई भी नंबर तो यहाँ पे सेट नहीं होगा। यानी कि इसका डोमेन क्या आएगा? तो डोमेन आएगा -3 से लेके 3 तक। इसका मतलब होता है -3 भी आएगा और 3 भी आएगा, उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स भी आएंगे। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब क्या होता है? हमें जो मिल रहा है वो। और डोमेन मतलब समझाता हूं। डोमेन का मतलब ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, यहां पे आपको पहले बताया कि अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। आप यहां एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? एक्स की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रहे। अदरवाइज क्या होगा कि यहां पे आप जैसे ही -3 से अप कोई भी वैल्यू पुट करोगे कि -4, -5 या जो भी वैल्यू पुट करोगे तो 9 माइनस जो भी डिजिट आएगा तो नेगेटिव देगा। तो अंडर रूट में नेगेटिव तो आएगा नहीं। यानी कि -3 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करो 2 यानी 2 स्क्वायर, 4, 9 माइनस 4, 5, अंडर रूट 5 इज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि डोमेन क्या होता है? जो भी आप पुट कर रहे हो, आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसको बोलते हैं डोमेन। एंड वो सब्स्टिट्यूट करने पर हमें जो मिलता है एफ ऑफ एक्स, जो मिल रहा है आउटपुट, वो है आपकी रेंज। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर में आप -3 से लेके 3 के बीच में आने वाले जितने भी सारे नंबर है वो आप पुट कर सकते हो। तो वो हो गया उसका डोमेन, यानी वो पुट कर सकते हो। बाकी के नंबर क्यों पुट नहीं कर सकते? मतलब अगर पुट करने जाओगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं अंडर रूट में। दैट्स वाई -3 से लेके 3 ये उसका डोमेन हो गया। जो पुट कर सकते हैं वो उसका डोमेन। अब यहां -3 से लेके 3, जैसे ही आप -3 पुट करोगे तो -3 स्क्वायर यानी 9 हो गया। 9 माइनस 9 0 हो गया। एंड 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 हो गया 0। अब यहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो -3 एंड 3 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स आप यहां पे पुट करोगे तब ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, पॉजिटिव नंबर्स देगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी रेंज की। आप इनमें से जो भी नंबर पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं। -3 एंड 3 के बीच में आने वाले या फिर ये -3 एंड 3 जो भी नंबर्स आप पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगी। सो यहां पे 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 मिल रही है, तो मैक्सिमम आउटपुट 3। उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स भी मिलेंगे। दैट्स वाई रेंज हो गई 0 से लेके 3। फिर से एक बार बता दो कि डोमेन मतलब क्या होता है? जो भी फंक्शन है वो फंक्शन में आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक्स की जगह पे, वो है आपका डोमेन। एंड उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो रेंज मिल रही है, यहां पे आउटपुट आपको जो मिल रहा है उसका कॉम्बिनेशन यानी रेंज।